Hey guys, my name is Dr. Shubham Mule and welcome back to BioKatta. So, NEET 2020 बैच फाइनली 13 सितंबर। इतनी सारी कठिनाइयों के बाद, इतनी सारी मेहनत के बाद, इतनी सारी दिक्कतों के बाद फाइनली 13 सितंबर जो है वो डेट अपनी एग्ज़ाम की फिक्स हो गई है। बहुत कुछ किया ना, मतलब पोस्टपोन के लिए ट्विटर पे अकाउंट खोला, सबसे पहले ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड किया, हर एक सोशल मीडिया पे जाके पोस्टपोन नीट किया। ठीक है, तो मतलब इतना, एक बार तो हम उसमें सफल हुए, दूसरी बार खैर हम सफल नहीं हुए। वैसे उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के कुछ वैलिड पॉइंट्स भी थे। तो चलो यार, मतलब जो हो गया सो हो गया। अभी 13 सितंबर जो है वो डेट फिक्स हो चुकी है। सो उसी के पहले, वो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो ये जो बैच है नीट 2020 वाली बैच, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल बैच फॉर मी। एक तो दिस इज़ माई फर्स्ट बैच जिसको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ये पहले मतलब जो पढ़ के बाहर निकलने वाली है, जिसको मैंने बायोलॉजी पढ़ाया है 1 साल पूरा। ठीक है, तो ये फर्स्ट बैच होगी। जाने मुझे मालूम नहीं कि कितने इसमें से डॉक्टर्स बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे, लेकिन बनेंगे यार। जो भी बनेंगे वो बहुत अच्छा बनेंगे। ठीक है, मतलब जिस भी फील्ड में जाएंगे मतलब धूम मचा देंगे। एंड सेकेंड रीज़न कि तुम लोगों ने बहुत कुछ सहा है, मतलब पिछले 6 साल में आप लोगों ने जिस एंजाइटी से आप गुज़रे हो, जिस एंजाइटी से आप गुज़रे हो, जिस डिप्रेशन से आप गुज़रे हो, जिस खेल में, ये जो पॉलिटिकल खेल था उससे आप गुज़रे हो, मतलब पूरी अनसर्टिनिटी में जो आपने पिछले 4, 5, 6 महीने जो है निकाले हैं, वो रियली अप्रिशिएट करने के लायक है। सो यही एक तो बात है, फर्स्ट तो मुझे आपसे कहना था। सेकंड बात तो मतलब आपने जो दिक्कतें सही है, सबसे पहले तो जब बोर्ड एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आखिरी समय आता है, एक इम्पॉर्टेंट समय आता है जब जिसमें हम पूरे उस 1 महीने के या 2 महीने का जो टाइम होता है जिसमें हम पूरा रिवाइज़ करते हैं पोर्शन, और फिर मई में हम एग्ज़ाम देते हैं। तो उसी पोर्शन में लॉकडाउन लगना, बहुत सारे बच्चे जो है उनका अलग अलग सिटी में अटक जाना, फिर कैसे तो भी घर आना, लेकिन बहुत सारी किताबें, बहुत सारी जो नोट्स है उनका वहीं पे भूल जाना, फिर वापस ना जा पाना, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना कि भाई एक बार तो पोस्टपोन हुई, ठीक है थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, लेकिन घर के इन्वायरमेंट में पढ़ाई ना होना। ठीक है, कैसे तो भी घर से निकालना। जिस ऑनलाइन मीडिया को, जिस ऑनलाइन माध्यम को पहले कभी फेस नहीं किया था 2 सालों में, ठीक है, वो नोकिया का जो डिब्बा लेके घूमते थे हम, जिसमें कुछ व्हाट्सअप नहीं आता, वो 2 सालों से यूज़ कर रहे थे, और आखिरी समय में पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करना 2 महीने में, जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म की हेल्प भी हुई, जैसे कि अनअकैडमी हो, यूट्यूब हो, ठीक है, वेदांतु हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, उन्होंने हेल्प भी की। लेकिन तुम लोगों को इसकी कोई भी आदत नहीं थी, वो आदत लगा देना। ठीक है, मतलब आँखों के नीचे ऐसी काली जो गड्ढे हैं उनको क्रिएट कर लेना, फिर जैसे तो भी फिर से एक बार पोस्टपोन के लिए लड़ाई लड़ना। फिर तुमको समझ में आया होगा कि क्या होता है ये पॉलिटिकल ड्रामा। हर एक लोग जो है आपका सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने पूरा आपका फ़ायदा ले लिया, सिर्फ खुद का नाम ले लिया ट्विटर पे कि हम करवाएंगे। आखिर में जो होना था वही हुआ, और अब फाइनली नीट जो है वो 13 सितंबर को होने वाली है। मतलब मैं आपको एक रुलाना नहीं चाहता हूँ या फिर इमोशनल नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ एक रिकैप दे रहा था। लेकिन इसके आगे जो बात है वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपसे करने वाला हूँ कि ठीक है, जो हुआ पिछले 6 महीने में, 8 महीने में हुआ, ठीक है, हो गया अभी। ठीक है, तुम लोगों ने वो सर्वाइव कर लिया, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन तुम लोगों ने पूरा सर्वाइव कर लिया है। ठीक है, तुमने उसके ऊपर मात कर ली है, और अब फाइनली तुम एग्ज़ाम देने जाने वाले हो। ठीक है, सो मुझे यही कहना है आपसे कि अभी जो ये 7-8 दिन है उसमें कोई भी एंजाइटी, कोई भी जो थिंकिंग होती है आपकी, ठीक है, वो आपको एकदम ठीक से रखना है। आपकी तबीयत आपको ठीक से संभालनी है। आपका प्राइमरी गोल क्या है मालूम है? आपका प्राइमरी गोल है एग्ज़ाम सेंटर में जाना और 3 घंटे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना। रिज़ल्ट कुछ भी आए, ठीक है, रिज़ल्ट की चिंता नहीं करना है, कुछ भी आए, ठीक है भाई, अच्छा हो जाता है तो अच्छा हो जाता है, अच्छी बात है। उस आप लोगों ने वो सर्वाइव कर लिया, आपने उसके ऊपर जीत पा ली। जो ये एंजाइटी, ये जो डिप्रेशन था, ये जो अनसर्टिनिटी का माहौल था, आपने इसके ऊपर जीत पा ली, आपने मेडिकल की सीट ले ली, तो ये मतलब ज़िंदगी की आपकी सबसे बेस्ट जीत होगी। लेकिन अगर नहीं भी होता है कुछ, ठीक है,
नहीं भी होता है तो आप हारे नहीं हो, आपके पास एक तो बहुत सारी फील्ड्स है, ठीक है। नहीं होता है तो रिपीट करके फिर से पालेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपने ये 6-8 महीने जो है ना, ये इतने अच्छी तरीके से आपने निभाए हैं। ये जो आपने 6 महीने हैं, ये जो आपका अनसर्टेनिटी का पूरा वक्त था, वो आपने पूरा सर्वाइव कर लिया। ओनली एंड यू नो दैट ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव, ठीक है। डार्विन की थ्योरी है, ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव, और आपने वो सर्वाइव कर लिया है, आप फिटेस्ट हो, ठीक है। तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कोई भी ऐसी थिंकिंग नहीं करनी है कि भाई अब रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, मैंने पिछले 6 महीने में कोई पढ़ाई नहीं की है, अब मुझे मेरा क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे। 2 साल मैंने बाहर कोटा में गए, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस लगाए, फिर मैं घर में आके बैठ गया, ठीक है। फिर पढ़ाई नहीं हुई, अब क्या मेरा क्या होगा, मैं एग्ज़ाम दूँ कि नहीं दूँ, ठीक है। तो ये सभी बातें अभी उसके ऊपर थिंकिंग करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपका प्राइमरी एम क्या है मालूम है, आप जिस जगह हो, ठीक है, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, वहाँ से जाके नीट के दिन आपको सिर्फ टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचना है और आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करनी है। वो आपकी पहली जीत है, ठीक है। वही जीत आपको दिमाग में रखनी है कि मुझे सिर्फ एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। मैंने पिछले 2 सालों में जितना मेहनत किया है, ये जो वक्त है जिसमें मुझे कुछ दिखाना है कि मैंने 2 साल में कितनी मेहनत की है, ठीक है। 2 साल से मैं ये जो सपना है जिसमें मैंने 2 साल सेक्रीफाइस किए हैं, ये मुझे पार करने हैं। और यही आपका एम होना चाहिए कि अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम। अटेम्प्ट कर लिया, बहुत बड़ी बात है। फिर अगर रिज़ल्ट आता है, नहीं आता है, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, वो बात वाली बात है, उसके ऊपर अभी थिंकिंग नहीं करना है। सो प्राइमरी एम है आपका एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना। सेकंड, ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल आपने पूरा झेला है, ठीक है, आपने ये जो एंजाइटी झेला है, ये आपके फ्यूचर में कभी ना कभी तो काम आएगा। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको बहुत स्ट्रेस होता है, मतलब बहुत ये एंजाइटी और ये जो स्ट्रेस है ना, जो आपने अभी पिछले 6 महीने में महसूस किया है, इससे कई ज़्यादा गुना, ठीक है, मतलब 200-300 गुना ये जो प्रेशर था, ये जो एंजाइटी थी, वो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर डॉक्टर्स ने जो है झेली है। और आप हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हो, तो आपको अभी से इसकी प्रैक्टिस हो गई। मतलब इसके पीछे रोते बैठना नहीं है कि भाई ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, हम इतने अनलकी क्यों है, ये 6 महीने हमारे ही क्यों वेस्ट हुए, तो मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये बेस्ट हुआ है। ये आपको अभी नहीं समझेगा, ये आपको बाद में समझेगा, ठीक है। जब आपको ऐसी सिचुएशंस लाइफ में फिर एक बार आएंगी तो आप उसको आराम से पार कर लोगे, ठीक है। ये नीट तो ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये होती रहती है, ठीक है, ये कोई रुकने नहीं वाला है, ये दौर तो चलता रहेगा। लेकिन ये जो आपने जो सर्वाइव किया है ना, ये माहौल, ये आपके पास हमेशा रहने वाला है, आपके पास ये एक्सपीरियंस हमेशा रहने वाला है, और ये बहुत काम आएगा आगे आपकी ज़िंदगी में। तो रोते बैठना नहीं है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आपको सिर्फ क्या करना है, अभी इसको सर्वाइव करना है एंड गो विद द फ्लो के साथ जाओ, ठीक है। एग्ज़ाम देने सिर्फ इतना ध्यान में रखो और एग्ज़ाम देने जाओ। कोई भी घर में नहीं बैठेगा कोरोना से डर से, ठीक है, या फिर बहुत सेंटर दूर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी पढ़ाई नहीं हुई इसलिए मैं इस साल एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं करूँगा, मैं अगले साल करूँगा, ऐसा तो बिल्कुल सोचना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और वही आपकी जीत है। बाकी जो कुछ भी हो, ठीक है, बाकी रिजल्ट आने के बाद तो मैं आपको गाइड करूँगा ही, ठीक है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ, आप खुश हो, आपके घर वाले खुश हैं। अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है, मोस्टली ना आए, किसी भी बच्चे का ना आए, ठीक है, अगर आता है सो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो कोई हो ना हो, मैं आपके साथ हूँ। मुझे आप किसी भी सोशल मीडिया पे अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा, बहुत अच्छे से गाइड करूँगा कि आपको रिपीट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या आपको दूसरा करियर चूज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, पूरा मैं आपको गाइड करूँगा। देखो, आपकी जीत में मेरा हिस्सा ना हो, ठीक है, हो या ना हो, लेकिन अगर आपको फेलियर आता है तो उसमें मेरा 100% योगदान होगा कि आपको उस फेलियर से लेके उठा के आपकी जीत तक पहुंचाने का काम जो होगा वो मेरा होगा, ठीक है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि फेलियर आता है तो मेरे साथ कोई होगा या ना होगा, मैं हूँगा। सो डोंट वरी, कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना करना है कि हमें एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली है, पूरा देश है, मैं हूँ, ठीक है, और तुमको सिर्फ खुद के साथ रहना है और एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। सो डोंट वरी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए
तो मुझे अप्रोच कर लेना किसी भी सोशल मीडिया पे। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं खुद पर्सनली सारे लोगों के डाउट सॉल्व करता हूँ। सो यू कैन अप्रोच मी देयर @biokutta, या उसकी लिंक भी जो है मैंने नीचे दी है। और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कहीं पे भी मुझे अप्रोच कर लेना। आपको कोई भी एंजाइटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, सो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर मुझे सोशल मीडिया पे अप्रोच करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। धूम मचा देना इस बार नीट में, पूरा ये 6 महीने जो तुमने झेला है ना, वो पूरा पेपर में निकाल देना, ठीक है। डरना नहीं है, कुछ करना नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। सो बाय बाय।